Hello students, now we are discussing about capacitor input filter और इसे पाई सेक्शन फिल्टर भी कहते हैं। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन देखी जाए तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर के साथ क्या है, हम दो कैपेसिटर जिनको हमने C1 और C2 का नाम दिया होगा और प्लस क्या होगा, हम एक इंडक्टर का यूज करेंगे, दैट इज L, यानी कि जो हमारा सर्किट डायग्राम होगा, एज वी नो कैपेसिटर आर इन पैरेलल विद RL, यानी कि लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में होंगे और जो इंडक्टर है वो क्या होगा, सीरीज में होगा विद लोड रेजिस्टेंस RL। चलिए अब इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। सर्किट डायग्राम क्या है, दैट इज इनपुट और ये है हमारा रेक्टिफायर, दैट इज रेक्टिफायर। अब क्या है, रेक्टिफायर के साथ सबसे पहले हम क्या लगा देते हैं, एक कैपेसिटर अटैच किया, दैट इज कैपेसिटर C1 जिसको हमने C1 का नाम दिया, और हमने क्या लगा दिया, एक इंडक्टर, ये है L, और फिर से हमने क्या किया, एक और C2 कैपेसिटर का यूज किया, और ये है हमारा लोड रेजिस्टेंस RL, और ये है हमारा क्या होगा, नाउ इट इज फिल्ट्रेशन आउटपुट, यानी कि अब जो हमें आउटपुट मिलेगी वो होगी हमारी फिल्टर्ड आउटपुट। सबसे पहले हमने L सर्किट किया, सीरीज शंट किया, फिर हमने किया L सेक्शन सर्किट, नाउ वी आर डूइंग पाई सेक्शन। हमने ये क्यों किए कि पाई सेक्शन को करने की क्या जरूरत थी सीरीज में, यानी कि जब हमने L लगाया तो भी तो हमें फिल्टर्ड आउटपुट मिली, जब हमने कैपेसिटर लगाया तब भी हमें फिल्टर्ड आउटपुट मिली, जब हमने L और C का कॉम्बिनेशन लगाया तब भी हमें फिल्टर्ड आउटपुट मिली, पर हमने पाई का यूज क्यों किया। देखो, अगर आपने ध्यान से देखा हो और पढ़ा हो तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले है फुल वेव रेक्टिफायर की ये आउटपुट। इस आउटपुट में आप देखते हो कि क्या है, एक बारी फुल चार्ज देन डिस्चार्ज, फिर ये क्या होती है, मिनिमम से मैक्सिमम पर पहुंची और मैक्सिमम से फिर से मिनिमम कंडीशन पर आ गई। पर जैसे ही हमने L लगाया, L की क्या कंडीशन हुई थी, हम L के लिए देख लेते हैं कि L की जो कंडीशन थी उसमें जो हमारी आउटपुट थी वो आउटपुट हमें मिली थी कुछ इस तरह की, यानी कि वो थी एक पल्सेटिंग, वो ड्रॉप होने से पहले ही उठ रही थी पर वो ड्रॉप हो रही थी। ये तो कब थी, जब हमारे पास क्या था, L सेक्शन था। फिर हमने क्या किया, हमने C सेक्शन ऐड किया। अब यानी कि कैपेसिटर लगाया था, तब कैपेसिटर था और ये हमारी थी फुल वेव रेक्टिफायर। तो उस कैपेसिटर की हेल्प से क्या था कि वो मिनिमम से स्टार्ट ना होकर एक पॉइंटिंग वैल्यू तक स्टार्ट हुई एंड देन इट्स फुली चार्ज। यहाँ पर क्या थी, उसकी एनर्जी स्टोर थी, तो फुली चार्ज से वो एक टाइम पर डिस्चार्ज हुई, फिर अगेन वो उठी, फिर से चार्ज हुआ, फिर अगेन डिस्चार्ज हुआ। तो इस तरह से था हमारा C, यानी कि जब हमने क्या की, हमने की शंटिंग ऑफ रेक्टिफायर। बट अब अगर हम बात और थर्ड की बात करें, थर्ड था हमारा L सेक्शन। जब आप L सेक्शन की बात करते हैं तो L सेक्शन में क्या था कि हमारे पास जो भी आउटपुट आई थी फुल वेव रेक्टिफायर की, एंड आफ्टर एडिंग L प्लस C, यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर को हमने सीरीज और पैरेलल में लगाया, तो हमें क्या मिली थी, एक पल्सेटिंग आउटपुट मिली थी। ये कुछ इस तरह की थी, जिसकी क्या थी, लो थी वैल्यू, और ये हमने बोल दी पल्सेटिंग। पर क्या ये इतनी ही सफिशिएंट थी जितनी हमें चाहिए थी? अगर हम ध्यान से देखें
तो फुल वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट थी उसका आप मैक्सिमम पॉइंट देखो तो वो ये था, पर हमें क्या मिल रहा है, हमें तो कम फ्रीक्वेंसी की मिल रही है। तो हम क्या करते हैं, अब जो हमने नेक्स्ट स्टेप लिया वो था हमारा बाइसेक्शन। बाइसेक्शन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ CL प्लस C। एंड अगर इसकी स्ट्रक्चर को फिर से देखा जाए तो ध्यान से देखिए, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, एंड दैट इज L। तो ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर कि पाई की जैसी स्ट्रक्चर होने की वजह से भी इसको पाई सेक्शन फिल्टर कहा जाता है। अब वर्किंग देखिए, वर्किंग क्या कह रही है कि देखो हमारे पास ये क्या था, इंड्यूस्ड करंट आया, यानी कि क्या थी, आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर जो क्या थी, कॉम्बिनेशन ऑफ DC प्लस AC। और ये भी हम थोड़ा सा डायग्राम और मॉडिफाई कर लेते हैं, हम कैपेसिटर्स के साथ अर्थिंग कर देते हैं, ठीक है। तो क्या है, जब ये करंट पास हुआ, देखिए एक बात और हम जानते हैं, वो बात क्या है कि फर्स्टली L के बारे में फिर से वही बातें कि L किसको अलाउ कर रहा है, DC को तो अलाउ करता है पर AC को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। सिमिलर कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर AC को तो पास होने देता है पर DC को अपने अंदर से पास नहीं होने देता। तो अब देखिए ये आपका क्या है, फ्लोइंग करंट है, L क्या करेगा, DC को तो अलाउ कर देगा पर AC बच गया, तो AC क्या होगा, कैपेसिटर C1 से जाकर उसकी हो जाएगी अर्थिंग, यानी कि हमारे सर्किट में इसका कोई यूज नहीं रहेगा। अब ये जो इंडक्टर है, इस इंडक्टर से जितना करंट पास हुआ उसमें क्या थे, कुछ एक AC कंपोनेंट फिर भी रह गए। अब अगर कुछ एक AC कंपोनेंट रह गए तो अगर ये सीधे RL में चले गए तो हमें सिमिलर क्या देगा, हमें L सेक्शन जैसी आउटपुट देगा, पर हमें इससे बेहतर करना था। तो क्या होगा, अब जो करंट था वो फिर से DC को तो पास होने दिया, क्योंकि DC C2 यानी कि कैपेसिटर DC को तो ब्लॉक कर रहा है और AC को अपने अंदर से पास होने दे रहा है, ये भी AC। तो यहाँ फिर से क्या हो गई, अर्थिंग हो गई, एंड हमें क्या मिलेगी, प्योर DC आउटपुट जो हमारी होगी फिल्ट्रेशन आउटपुट। एक और चीज है इसमें याद रखने के लिए कि फॉर स्मूथिंग द करंट यानी कि करंट की स्मूथनेस और इंक्रीज द वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए भी हम क्या करते हैं, पाई सेक्शन का यूज करते हैं। और जो इसका ग्राफ होगा, ये हो गया हमारा फुल वेव रेक्टिफायर, दैट इज द आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। और जैसे ही हमने इन सब को ऐड किया तो हमारी जो आउटपुट होगी वो क्या आएगी, स्मूथिंग द करंट, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, कुछ न कुछ ज्यादा आएगी L सेक्शन से विद क्या है, पाई सेक्शन फिल्टर। सो आई थिंक अब क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।